थैंक यू सबका ज्वाइन होने के लिए और जादुई दुनिया में आप सभी का स्वागत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का हमारा डे 8, मतलब हम ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में एंटर कर चुके हैं। सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक की हमारी जर्नी, उसके बाद सेकेंड वीक का मतलब है थोड़ा सा लेवल अप होना। अभी तक हम प्राइमरी में एजुकेशन ले रहे थे, सीख रहे थे फॉर्मूलाज, रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ रिलेटेड टू मैजिकल वर्ल्ड, जादुई दुनिया से संबंधित, एक बुक से संबंधित सारे फॉर्मूलाज। तो अभी तक का रिवीजन, पढ़ाई, सबको सब कुछ याद है, सारी चीजें। और अभी हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट होने वाला है। तो वो सेकेंड वीक में हमको हमारा लेवल, मतलब अभी एजुकेशन 1 to 10 तक ऑलमोस्ट हमको एक लेवल अप जाना है। तो थोड़ा सा और सीरियसनेस के साथ और ज्यादा सरेंडर के साथ, भरोसे और विश्वास के साथ, क्योंकि जिसने अपना होमवर्क बहुत सीरियसली किया उन लोगों को पता चल चुका होगा कि हाँ, मैजिक कैसे होता है, किस तरह से करना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स चाहिए, टूल्स, फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है खुद पे, कैसे उनको पॉजिटिव एनर्जी देना है, कैसे उनकी स्पीड को बढ़ाना है, सब कुछ हमारे हाथ में है। राइट? हाँ ना? ओके। तो किसने अपना कल का होमवर्क किया? मैंने। आपने किया? वाह, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये कैसा लगा आपको? क्या फर्क दिखा? रिजल्ट क्या लगा? एक सेकंड। हाँ, तो मैंने लिखा कि जो अब कोरोना है तो स्कूलें बंद हो गई है, घर पे पढ़ाई होती नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम है, फिर नंबर कम आएंगे ऐसा लग रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो क्या लिखा मैंने, और इसके बारे में 10 अच्छी चीजें ये लिखी कि स्कूल बंद है तो भी हमें ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है, तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। और स्कूल बंद होने से पहले स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने एक और कोर्स खरीद रखा है, तो उससे भी पढ़ाई हो सकती है, फोन के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसे 10 चीजें लिखी। तो मतलब वो जो ऐसा लग रहा था कि नंबर कम आएंगे बोर्ड में, अब वो ऐसा नहीं लग वेरी नाइस। तो मतलब आपने वो नेगेटिव जोन और सिचुएशन में से किस तरीके से पॉजिटिविटी ढूंढना है आपने सीखा। कंप्लेंट्स करें, वो कंप्लेंट्स के लिए आपको वो अवेयरनेस आई, कितनी बार कंप्लेंट्स किया वो आपको पता चला, कि वापस आपने लाइफलाइन यूज करी कि नहीं करी? लाइफलाइन करी थी आज एक बार, तो की थी एक बार। मैं खाना खाने जा रही थी तो मैंने कहा कि मेरी प्लेट कहाँ है, तो मम्मी ने बोला ये प्लेट नहीं है, किसी और में खा ले। मैंने कहा इसके अंदर तो मेरे को खाना नहीं भाएगा। फिर याद आया कि अरे नेगेटिव नहीं कहना है, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, मेरे को खाना खाना ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर्ब। और अभी जैसे आपने बोला कोरोना हम उसका, जो चीज हमें लाइफ में नहीं चाहिए या जो चीज हमारी अनचाही है उसका नाम लेके भी हमको उसको एनर्जी नहीं देना है। मैंने अभी तक यूज नहीं किया ये वर्ड बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, मतलब एक तरह की सिचुएशन, राइट? और हमने उसका नाम कैसा रखा है कि कॉकरोच। इस तरह से कुछ शब्दों का, शब्दों में बहुत ताकत है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमें शब्दों को चेंज करना है ताकि वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। तो अभी आप वो कोरोना बोल के देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? एक डर, फियर आ जाता है मन में, कहीं घबराहट आ जाती है, थोड़ा सा नेगेटिव जोन आ जाता है। और वही कॉकरोच बोल के देखोगे तो कॉकरोच को तो झाड़ू से कभी भी हम हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, और उस पे हम मतलब हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे वाइब्रेशन, हमारी बॉडी की एनर्जी की, हम उसको हरा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो एकदम चेंज हो जाता है। तो हमारी जो चीज अनचाही है उससे हमारे शब्दों में भी नहीं आना चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण की दुनिया का नियम है। ओके।
वेरी गुड, थैंक यू फॉर द शेयर। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बिफोर हम क्लास स्टार्ट करें? अगर आप पूछना चाहते हैं हैंड राइज पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन, सबको समझ आ रहा है? एवरी डे की प्रैक्टिस करने के साथ भी हमारी रूटीन लाइफ में हमको लगता है कि हम परफेक्ट हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं मैं भी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो वो अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो अवेयरनेस हमको चाहिए कि कहाँ हम गिर रहे हैं, कहाँ हमको खुद को वापस उठाना है। फोन में से जब हम बाहर आए तो वो ग्रेटिट्यूड की शक्ति से हमारी एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ गई। हमको वो खुशी महसूस हो रही है कि नहीं, ये दुनिया, ये सिचुएशन, अभी आप जो हो, जहां हो, आपको पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ ना? सो अनम्यूट कीजिए खुद को और बोलिए वैशाली जी। जी हाँ मैम, अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, क्यों अच्छा लग रहा है? सोच में फर्क पड़ गया, पहले जैसे सोचते थे अभी सोच में बहुत फर्क पड़ गया। आपने कल का होमवर्क किया अपना? एक्चुअली मैम कल क्या हुआ एक्सक्यूज। वो जो आपने वो बोला था ना, उसी में पूरा फोकस चला गया। जो आपने 3 बर्नीज बोली थी ना, बॉटल्स, और उसमें कुछ ये करना था, तो मुझे बॉटल्स ढूंढने में ही टाइम चला गया, उसी की वजह से रह गया। ओके, तो वो एक्सपेरिमेंट था, होमवर्क कुछ और दिया था। जी पता है। क्या दिया? जो निगेटिव आपको लगता है उसी को एक पॉजिटिव वे में उसको नियमति लिखे, मतलब उसकी वजह से थैंक यू कहना है कि हम क्यों मतलब जैसे कि अभी उन्होंने बताया ना, डिम्पल मैम ने, उन्होंने बोला कि पैंडेमिक की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन उन्होंने जैसे 10 लिखे हैं कि बाबा तो भी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। ये सारी अच्छी अच्छी चीजें, उसी निगेटिव में भी अच्छी चीजें देखी। यस, तो नेगेटिव सिचुएशन में से किस तरीके से पॉजिटिव ढूंढना, वो जादुई नजर, वो एनर्जी, वो अवेयरनेस, वो सावधानी हमारे में आ चुकी है और हम उस चीज को मान रहे हैं और पहचान रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो आज से पहले दुनिया सेम चल रही थी, लेकिन हमारे लिए ये दुनिया जादुई बन चुकी है कि हर तरफ वो खुशी और हैप्पीनेस, और ये हमारी अपनी क्रिएट करी हुई है। राइट वैशाली जी, अपना अनम्यूट रखिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके, तो अभी आपने अनम्यूट करिए खुद को। यस मैम। तो अभी आपने जो ये हैप्पीनेस क्रिएट करी है, किसी और ने करी है कि आपने खुद ने करी है? आप वापस से अनम्यूट हो गए हो। हाँ, तो ये चीजें, ये स्टेप अपनी लाइफ में आप ही ने उठाया कि किसी और ने उठाया? मैंने खुद ने उठाया, तभी तो सब कुछ चेंज होने लगा। हाँ, तो जैसे ही हम खुद को, खुद के हैबिट्स को और उस चीजों को बदलते हैं और जो बुक बोलती है वो करते जाते हैं सीरियसली, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हमारी जिंदगी में आना ही आना है। इस बात को कोई नहीं रोक सकता, असंभव है। सिचुएशन सारी सेम है, लेकिन हमारे सोचने का तरीका अब चेंज हो चुका है। हम जादुई नजर मिल चुकी है, वो जादुई माहौल मिल चुका है, वो सारा तरीका मिल चुका है। राइट जी जी मैम। हाँ जी, तो इस फोर्स को आप कैसे बढ़ाना है? अभी तक तो आप प्राइमरी क्लास में थे, ओके, तो प्राइमरी क्लास डे 7 तक का हमारा 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ अभी हायर स्टैंडर्ड में हम लोग आ चुके हैं, और हायर स्टैंडर्ड में आने के लिए जब एक क्लास को हम पास करते हैं 1 ईयर तक पढ़ाई करके, तब हमको सेकंड स्टैंडर्ड में या आगे के लेवल में प्रमोशन हमारा होता है। राइट जी जी। तो ये सारी चीजें अगर आपने कंप्लीट नहीं किया जो अब तक सीखा है, तो क्या आपका नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेवल में प्रमोशन हो? नहीं। तो हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी, ओनली ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो।
जी तो ये सीरियस जरूरी है, लेवल अभी बढ़ता जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने को बहुत ज्यादा आपको अटेंशन देना पड़ेगा एक्सक्यूज की जगह। हाँ मैम, बोलना चाहूंगी एक्चुअली मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने किया है वो चीज कल। मतलब क्या हुआ, है हाँ लिखना जरूरी है लेकिन मेरे से वो हो गया, वो बताना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। क्या हो गया, मतलब ऐसी एक चीज गिर गई, उसकी वजह से मुझे पता नहीं कैसे गुस्सा आ गया, मैं बहुत गुस्सा की। फिर गुस्सा होने के बाद फिर बेटी, ये दोनों भी मतलब बोली ये गुस्सा कैसे हुआ इसको इतना इतना। और फिर बाद में ना मैंने खुद को फिर बोला कि नहीं, हम किस चीज की वजह से क्यों गुस्सा कर रहे हैं पता नहीं। तो मैं थोड़ी शांत हुई और बोला मुझे ऐसी चीज करनी नहीं है, और फिर मैंने वापस उस समेटा और फिर वापस नॉर्मल। तो मतलब आई आपने फील अपनी नहीं लाइफलाइन ये यूज गलत है। अपने लाइफ यस यस, मैंने बोला कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और मैंने रुक के फिर समझ के लिया कि मैंने क्या करना चाहिए, देन आई स्टेप, मतलब आगे चले गए। वेरी गुड और वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। अवेयरनेस अब हमारी आ चुकी है, क्या करना कैसे करना हमको समझ है, और तब अभी खुद को एक्सक्यूज मत दीजिए, आपकी जिंदगी वैसे ही बनेगी। जब मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं कबर्ड खोलती हूँ, मेरे साथ पूरा ड्रॉर ओपन रहता है, लेकिन चॉइस मेरी कि मेरे को क्या पहनना है। अब कबर्ड पूरा ओपन है, कपड़ों से पूरा भरा हुआ है, वेस्टर्न आउटफिट है, साड़ीज है, सब कुछ है, तो एक मिनट के लिए मैं कंफ्यूज होंगी कि नहीं कि मैं क्या पहनूं, राइट। Yes. हमारी लेडीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, पहनने को कुछ होता ही नहीं है, लेकिन कबर्ड तो इतने भरे हैं कि तो गिर भरे बस। कपड़े। अब यही सिचुएशन आप सोचिए कि मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ 2 साड़ी है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 साड़ी, तो मैं क्या चुनूंगी? उन 2 साड़ी में से ही एक चीज चॉइस करूंगी, श्योर। रेड या ब्लैक, कुछ भी ले लो। तो जब हम खुद को लिमिटेड ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन खुद को मत दीजिए, डिसाइड कीजिए खुद के लिए, नियम बनाइए और उन नियम को फॉलो कीजिए, तो जिंदगी में कुछ बदलाव आता है। अंडरस्टैंड? यस। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन में रखिए, तो जिंदगी में कहीं ना कुछ बदलेगा। और अगर बहुत ज्यादा अपने आप को अपने ऑप्शन दिए तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ऑलवेज के लिए बना रहेगा। यस मैम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? और किस किस ने अपना होमवर्क किया? होमवर्क का नाम लेते ही वीडियो ऑफ हो जाता है बट मेरे को नाम दिखाई दे रहा है, मैं वैसे भी पूछ सकती हूँ। सो इस क्लास में रहना है तो एकदम के साथ और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर और होमवर्क कंप्लीट करके ही आना है आपको, कंपल्सरी, नो चॉइस। 28 डेज की मैजिकल जर्नी, और उसमें से सिर्फ 28 घंटे में आपसे आपके मांग रही हूँ आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर आपने नहीं दिया और जैसा ये बुक बोलती है वो नहीं किया तो कुछ भी बदलना नहीं है। तो चॉइस इज ओनली योर्स। और जब आप पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, डाउट मन में रखेंगे, तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? फिर कहीं किसी का कुछ कंप्लेन या कुछ भी ऐसा बचा तो फिर आप खुद ही सोचिए लॉस किसका। हमें तो हमारी जर्नी आगे बढ़ानी है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप ही ने अपना लेवल अप नहीं किया तो फिर वहीं के वहीं अटके रहोगे सेम दुनिया में। मर्जी आपकी। और किसी के एक क्वेश्चन पूछने से कितने सारे लोगों को आंसर मिलते हैं, उस एक के क्वेश्चन से सबको अपने अपने आंसर मिलते हैं। कोई भी जो अपना शेयरिंग कर रहा है, कोई अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें खुद को चेक कीजिए कि हाँ मैं इस सिचुएशन में मैं खुद कहाँ हूँ, क्या मैं ये कर रहा हूँ, क्या मेरे को इतना रिजल्ट मिला है कि इनको इतना मैजिकल रिजल्ट मिला, कितनी दूर स्माइल इनके फेस पे, इतनी पॉजिटिविटी इनके अंदर आ गई, इतनी अवेयरनेस इनके अंदर आ गई, तो मैं कहाँ पे हूँ, चेक कीजिए। तो ये ब्यूटीफुल फैमिली है, जर्नी है, सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त है, तो हम लोग उनमें से एक दूसरे से कंपटीशन की, अरे इसके पास तो इतना मैजिक इसने कर लिया,
मैं कहाँ पीछे हूँ, चेक करो खुद को। हाँ, किसी और का क्वेश्चन है तो हैंड राइज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन, ओके। मित्तल जी, आपने होमवर्क किया? हाय, मैंने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट हाँ मैं दूसरा सब लाइक मैं मेरा होमवर्क कर रही हूँ। वो राइस वाला एक्सपेरिमेंट मेरे से नहीं हो पाया, बट आई एम डूइंग माय होमवर्क, यस। ओके, तो आपने होमवर्क कैसे किया, एक्सप्लेन। लाइक हाँ, आई कैन शेयर दिस। एक्चुअली मैं आप किसी से कहाँ बात, से? अच्छा, बेसिकली मैं आयरलैंड डबलिन से हूँ, तो मेरा नाम मित्तल है। और बस हाँ, तो ये बोलना चाह रही थी कि आई वाज जस्ट किसी बात पे मेरी बहस हो रही थी, लाइक रिगार्डिंग मेरे हस्बैंड के साथ ही होगा शायद। तो जब व्हेन आई जस्ट ओपन माय माउथ और मैं उन्हें कुछ बोलने जा रही थी, एंड एट दैट सेकेंड मैंने अपने माइंड को मैंने स्टॉप किया। मैंने बोला नो, दिस इज रॉन्ग। यू आर लाइक, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने बहुत कुछ किया है, यू आर डूइंग वेरी नाइसली। ये गलत है, आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी, बट यू आर द बेस्ट। ऐसे करके आई स्टॉप माई सेल्फ। सो आई एम स्टार्टिंग माई होमवर्क, यस आई एम डूइंग माई होमवर्क, बट वो एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर पाई राइस वाला। इट्स ओके, आपको करना कंपलसरी है अभी, सिचुएशन और एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि हमारा लेवल अप अभी वीक 1 कंप्लीट हो चुका है। और हर चीज, ये एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, ताकि आपका जो लॉजिक माइंड है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना, करना क्यों है, करने से होगा क्या, अरे लता मैम बोलते उनका काम है बोलते रहना, लेकिन क्यों, टाइम ही नहीं मिला मेरे को, बॉटल्स नहीं मिली मेरे को, ये नहीं मिला, ऑल दिस आर एक्सक्यूज ओनली। अगर आप ढूंढने जाओ तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सो करना ही है कंपलसरी, ओके। और ये एक्सक्यूज आपको रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और कल कभी भी आता नहीं है जिंदगी में, कल हमेशा कल ही रहता है, ओके। कल हमेशा कल ही रहता है, आज कभी भी नहीं होता, कल कभी आता नहीं। तो जो भी करना है आज में करना है और अभी में करना है। थैंक यू मित्तल जी फॉर शेयरिंग। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो जिस तरीके से देखिए अभी अवेयरनेस आ चुकी है कि मुंह में से निकलने क्या वाला है, निकलने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, वो इफेक्ट कितना हार्मफुल होगा, और कहाँ पे हमको खुद को स्टॉप करना है, कहाँ पे हमको लाइफलाइन यूज करनी है, नेगेटिविटी का अर्थ, उसकी वैल्यू, और पॉजिटिविटी का अर्थ हमको समझ में आ गया है। तो बेनिफिट, नुकसान, अंधेरे उजाले का फर्क भी हमको समझ में आ गया है। तो अभी उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके दी बेस्ट आउटपुट हमको कैसे निकालना, वो सिर्फ हमारी चॉइस है। हाँ निशी, आपने हैंड रेज किया, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम मैंने होमवर्क नहीं कर पाया मैं, क्योंकि जो आपने बोला था कि निगेटिव बातें लिखनी है। आप सुन पा रही हो मुझे? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। तो जब निगेटिव बातें मैं याद कर रहा हूँ तो वो अपसेट होते जा रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पाया। क्यों? मैं नहीं कर पाया। रीजन? मैंने नेगेटिव सोचने के लिए नहीं कहा, आपके साथ आपकी पास्ट लाइफ में अब तक ऐसी कोई सिचुएशन हुई होगी, वो सिर्फ याद करने के लिए कहा। उसमें से चीजों को ढूंढ के आप वापस पॉजिटिव में कैसे जा सकते हो, वो मैंने बोला था। वही नहीं कर पाया मैं। नहीं कर पाए, पर रीजन कुछ क्यों नहीं कर पाए? जैसे अभी मैं हूं तो सिचुएशन बहुत से होते हैं, तो उस वक्त होता है ना, हमारा पास्ट कई बार आके फ्यूचर को भी हार्म करता है, हमारी पुरानी यादें कई बार आके हमको डिस्टर्ब करती है,
अरे उस टाइम मैंने ऐसा कर लिया होता, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, कोई मेरा पैसा लेके भाग गया। तो वो चीजें हम कभी नहीं भूलते, कुछ ना कुछ दिल में, हमारे हार्ट में वो यादें वो छुपती रहती हैं। जी। तो हम अच्छाई किसी की लाख करें हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारा कुछ भी बुरा किया है तो वो बातें हम बहुत कम भूलते हैं। तो लाइफ का पैरेलल चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ में चलते रहते हैं, अप डाउन जिंदगी में आता रहता है। आता है हमको कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए कि इससे बाहर आओ, इसको चैलेंजेस की तरह लो कि आगे बढ़ पाओ, उनसे कुछ सीख पाओ, कुछ सबक सीख पाओ। तो कल का चैप्टर यही था कि कम आउट ऑफ नेगेटिविटी, मतलब आपकी पास्ट की कहीं भी ऐसी चीजें अभी हो रही है या कहीं हो चुकी है, तो उसमें से शुक्राना के द्वारा, धन्यवाद और कृतज्ञता के द्वारा किस तरीके से उन चीजों को खत्म करना है, वो कांटों को निकाल के फेंक देना है। उसमें से भी जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो कृतज्ञ हो जाएंगे, तो नेगेटिविटी पूरी तरीके से गायब होगी और इन फ्यूचर वो चीज आपको कभी हार्म नहीं कर सकती, आपको तकलीफ नहीं दे सकती, आपका भविष्य कभी खराब नहीं कर सकती। मतलब जहां पे मैं सही था, सामने वाला पर्सन रॉन्ग है, फिर भी मैं उसको थैंक यू करूं, ये हाँ जी, नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सामने वाला पर्सन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो कि हम समान ही समान को आकर्षित करता है जी। और तरीके से कि हम अभी खुद पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने वो इको साउंड वाला सुना कि जब एक बार बोलते हैं तो 3 बार सामने से पलट के आवाज आती है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में हम हुआ है। तो हमको वो ब्लेम गेम, हमने ग्लैड गेम देखा था ना, वैसे ही होता है ब्लेम गेम। सामने वाले पे अगर हमने इल्जाम डाल दिया तो कितनी आसानी से निकल दे सकते हैं हम लोग, खुद में कौन देखता है। सामने वाले को ब्लेम कर दिया, वेरी इजी। आप समझ रहे हो, बहुत आसान होता है। कहते हैं ना, दिया होता है उसका प्रकाश रहता है, ठीक है, आपने दिया देखा है, जब वो जलता है तो पूरा लाइटिंग ऊपर रहता है, लेकिन वो दिए के नीचे अंधेरा रहता है। दिया तले अंधेरा एक कहावत है और मुहावरा है। तो इंसान को बहुत इजी से सामने वाले की गलतियां तो दिखती है, लेकिन जब हम, हमारे में अभी ये नजर है कि हमको खुद को देखना है कि हमने ऐसा कुछ करा था, उसके साथ नहीं, हो सकता है किसी और के साथ किया हो। तो ये तो यूनिवर्स का नियम है ना कि घूम फिर के वो सर्कल वापस हमारे पास आता है। कौन से रूप में आए हमको पता नहीं चलता, लेकिन आता ही आता है, ये नियम। तो अगर भला करेंगे तो भला भी घूम के हमारे पास आता है, तो किस तरीके से आता है हमको नहीं पता। इसी तरह नेगेटिविटी या अगर किसी का कोई भी इस तरह की सिचुएशन जैसा कि आप बोल रहे हो अगर आता है, तो कहीं ना कहीं हमने ही, और ना सिर्फ इस जन्म में, हो सकता है हमारे पास्ट लाइफ में कौन से कर्मास हमने किए, कौन से नेगेटिविटी के बीज बोए, किसको कितना क्या बोला बचपन से आज तक, किसके बारे में हमने कितना कुछ सोचा नेगेटिव, हो सकता है ना जी। तो वो सारी चीजें इफेक्ट करती है। तो कहां से घूम के आ रहा है हमको पता नहीं। अब से हमको क्या करना है कि जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका, पर पास्ट अभी से हमको अवेयर रहना है कि अभी जो हमको बीज बोना है तो वो आपको फल देंगे आगे जाके। अभी आप बीज बोओगे आम के, तो आज से उसको प्रोसेस में स्टार्ट होगा, जमीन में जाएंगे, अंकुर फूटेंगे, उनको खाद पानी देना है, उनको संभालना है, रोज पानी देते रहना है उनको, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, आगे जाके आपको उससे आम मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई आपको डाउट है? जी नहीं। हाँ, तो आपका मतलब ये कर्म कैसे है, पुण्य खेत की तरह है कि जैसे बीज आप डालोगे वैसी ही फसल आप पाओगे। तो अभी जो हो चुका उसको छोड़ो, उसको भी बदल के आगे के लिए आप ऐसे बीज बो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मनचाही चीजें, आपके सपने, जैसी जिंदगी आप चाहते हो वैसे।
तो आगे जाके वो आपको फल देना स्टार्ट करेंगी। और जितने भी पास्ट लाइफ में कंप्लेंट्स थी उनको शुक्राना में बदलिए, क्योंकि आपने अब तक तो कितना कलेक्ट किया होगा। सोचिए नेगेटिविटी का वो बैलेंस, अपने अकाउंट में कितना नेगेटिव मतलब कंप्लेंट्स कर करके कितना अकाउंट इकट्ठा किया है, पता है क्या? सोचो। जी। तो वो कहीं ना कहीं तो फल देना है ना। तो कुछ ना कुछ हमारा ही किया होता है जो हमको बदलना है। आई होप इट्स आंसर आपको समझ आ रहा है। जी मैम। ओके, तो कल का चैप्टर वापस से एक बार आप पीडीएफ दिया गया है वो पढ़िएगा, उसके क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर किस तरीके से एग्जाम्पल को उसने चेंज किया वो पढ़िएगा, और कैसे नेगेटिविटी में से पॉजिटिव चीजें ढूंढ के उसने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया, उस शक्ति का इस्तेमाल किया और चीजें इंस्टेंट बदल गई। तो जब किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसको भी अगर शुक्राना करोगे कि मेरा कर्म अब मुझको करना है, तूने जो किया वो किया, ठीक है, तो हो सकता है वही इंसान आपकी वो वैचारिक शब्दों की ताकत से, आपकी सोच से, हो सकता है उसमें इसी वक्त बदलाव आ जाए। और ऐसे हजार रिजल्ट है कि हाँ होता है, गारंटेड। आप करके देखिएगा। थैंक यू फॉर द शेयरिंग। थैंक यू मैम। और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू नीलेश जी। नो क्वेश्चन? समझ में आया आपको ये सिद्धांत? गुड। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर की तरफ। आज एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपेरिमेंट है जो हम सबके साथ करेंगे लास्ट में, तो बने रहिए लास्ट तक। और एक ब्यूटीफुल अमेजिंग विजुअलाइजेशन के साथ वो एक्सपेरिमेंट के लिए आप खुद शॉक हो जाओगे कि क्या ऐसा होता है, लेकिन हाँ होता है, हमारी जादुई दुनिया में होता ही है। सो हम प्रूफ करेंगे आज। सो रीडर, आर यू रेडी? यस मैम। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। तो क्या दिखाई दे रहा है, कोई एक्सप्लेन करेगा? नीलेश जी आप ही कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कीजिए खुद को। एक कप दिख रहा है मुझे। और ढूंढिए। ट्विंकल स्टार दिख रहे हैं, वाटर ड्रॉप्स है, और कप में का चाय कॉफी जो भी कुछ है वो है, चम्मच है। प्लेजेंट सिचुएशन प्लेजेंट लग रही है, मतलब अच्छा सा माहौल है वहां पे। गुड, वेरी नाइस। डिम्पल जी रेनी आप सीजन एक्सप्लेन दिख रहा है। कीजिए। वेरी नाइस। डिम्पल जी। हाँ हाँ, यहाँ पे एक कप है जिसमें चम्मच रखी हुई है और इस पे जादुई मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है। ये जादुई कप है, जादुई सुबह शुरुआत है ये तो, स्टार्टिंग दिन की शुरुआत है, जो ब्यूटीफुल हम शुरुआत। चाय के साथ करते हैं। चाय के साथ करते हैं। चाय सिर्फ नहीं, हम एक तत्व के साथ करते हैं, जादुई तत्व। तो जब हम दिन की बात करते हैं तो कैसे उससे मैजिकल बना सकते हैं, आज के अमेजिंग वंडरफुल सेशन में हम लोग सीखेंगे। यस मैम। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, कुछ छुपा हुआ है। आप लोग समझ रहे हैं क्या? जादुई तत्व मतलब क्या? जादुई तत्व
और कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, ऑलवेज इन सेलिब्रेशन, हमेशा। चाय का कप एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाँ जी, आप कौन? चाय का कप एनर्जी प्रोवाइड। बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, सिर्फ रीडर ही अनम्यूट पे रहेंगे। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न बनाता है, ग्रेटिट्यूड हमेशा सेलिब्रेशन में रहता है, डांस करते रहता है, खुश होते रहता है, नाचता रहता है, आनंद में रहता है और जश्न में रहता है। तो जब आप दिल से इसे महसूस करते हो तो हमेशा आप अच्छा। 1950 पत्रकार और व्यवसायी। आगे बढ़े डिंपल जी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना ऐसी परंपरा, एक ऐसा रिचुअल है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। आप लोगों ने आसपास नोटिस किया? अपने बुजुर्गों को कभी नोटिस किया? आपने जरूर देखा होगा कि वो लोग पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, वो पानी हाथ में लेके वो थाली के चारों तरफ ऐसे डालते हैं। याद कीजिए क्यों करते थे वो लोग, उसके पीछे कौन सा साइंस है, ऐसा करने का रीजन क्या है, किसी को पता है? और ये परंपरा हमारे में हजारों हजार वर्षों से चली आ रही है। तो उसका लॉजिक क्या है? प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है, भाग रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, कंप्यूटर के जैसे काम कर रहे हैं, थक रहे हैं, डिप्रेशन, लाइफ बहुत 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 फास्ट। लेकिन जो लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपका जीवन जादू में कई गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि ये जो सारी हमारी परंपराएं थी, सारे रिचुअल थे, क्या हमको याद आ रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या? इसकी वजह से तो कहीं हमारी लाइफ में वो नेगेटिविटी नहीं है, तो क्यों और किस तरीके से? और सभी लोग आज देखिए अपने आसपास, हम लोग खाना खाते टाइम क्या करते हैं? एक के हाथ में टीवी होता है, एक के हाथ में मोबाइल होता है, टीवी पर न्यूज चल रही होती है, आज इतने लोग मर गए, आज ये हो गया, आज ये हो गया। न्यूज में आता क्या है? पॉजिटिव कितना आता है? हाथ में आपका मोबाइल है, आप मोबाइल पे फोटोज देख रहे हो, क्या क्या देखते हो? उस टाइम पे आप पे क्या चल रहा है क्या पता। तो जब स्क्रीन आप देखते हो तो आपके माइंड में उसी तरह के थॉट्स चलते हैं कि नहीं? आप टीवी में जो देख रहे हो उस तरह से आपका दिमाग उसमें इन्वॉल्व होता है कि नहीं? आसपास अगर है कुछ ऐसी सिचुएशन है तो हमारा पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन उधर भी होता है और साथ में हम लोग खाना भी खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी किसी ने सोचा? तो कैसे हम इसको शिफ्ट करना, कैसे इसको बदलना? तो भोजन करने से पहले प्रार्थना करने का रीजन क्या? आगे देख, आगे पढ़ूं मैम? हाँ जी, थोड़ा लाउडली पढ़िए। ओके। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों,
आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और ये सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपके जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो कैसा महसूस हो रहा था? बस फटाफट खाना मिल जाए, तो आपको याद आएगा कि आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे। मतलब जब भूख लगती है तो कुछ याद आता है, कुछ सोचते हैं हम? नहीं, खाना 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 चाहिए, जितना जल्दी चाहिए। तो कैसी हालत होती है हमारी? हम ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे। शरीर में अगर 4-5 दिन आप उपवास करके देखो कैसा फील होगा आपको। अगर 3-4 दिन के लिए खाना ना मिले तो सोचो, पानी ना मिले तो सोचो क्या होगा। शरीर में कमजोरी महसूस होगी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, आप गिर पड़ो। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था, आपकी भावनाएं रसातल, मतलब एकदम अंधेरे। अभी बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए। खाना मिलेगा तो वो एनर्जी आएगी। तो आपको यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से भी हो सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है भोजन हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, वो पानी और भोजन। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है जीवन के लिए। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। मतलब कंपलसरी, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, होना ही है। और होके देखिएगा और फिर रिजल्ट नोटिस कीजिएगा। तो भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने एग्जाम्पल हमारे बुजुर्गों को नोटिस किया था? आज से 50 साल पहले या 80 साल पहले या अभी भी जो बुजुर्ग हैं, वो लोग खाते टाइम हमारे में बात नहीं करते, राइट? फोन, टीवी ये सब देखना तो बहुत बड़ी बात है। वो खाना भी, वो रिचुअल भी, वो परंपरा भी उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। तो क्यों रखती है? वो इसीलिए रखती है कि उनको ये साइंस पता था। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे संत, हमारी संस्कृति में ये चीजें बहुत पहले से ही है, सबको पता थी। लेकिन अब हमने बेवकूफियों में, वो भेड़ चाल में अपने उन गोल्डन नियमों को फॉलो नहीं किया, और इसकी वजह से आज उसके पीछे हुए वो साइंस को महसूस नहीं किया कि ये रिचुअल, ये रिवाज सारे बनाए किस लिए गए हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन था। बहुत से धर्मों में उसे धर्म का नाम दिया गया। आप खुद जो भी रिलीजन में हो वहां पे जरूर आप चेक कीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमारे में ये रिचुअल बना है ना कि भोजन करने से पहले उसको प्रार्थना करना ही है कि हमको भोजन मिला है, जो मिला है, जितना मिला है, उसको एक एनर्जी देना है। हाँ जी, आगे पढ़े। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले जिन्होंने आपके खाने के इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं। का कॉल अनम्यूट है, प्लीज देखिए। आप म्यूट पे रख के पढ़ेंगे, सिर्फ रीडर ही खुद को अनम्यूट रखिएगा। सबके टाइम का और सबके सीरियसनेस का प्लीज ध्यान रखिए। थैंक यू। हाँ जी, वापस से रीड कीजिए और थोड़ा फास्ट। भोजन करने के लिए आप सब आंखें बंद कीजिए। विजुअलाइजेशन के साथ आपको महसूस करते जाना है जैसा कि मैं बोल रही हूँ। अपनी
क्लोज रखिएगा और जैसे जैसे मैं बोलती हूँ उसको महसूस कीजिएगा और देखिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि हमने आज दिन तक क्या किया है। आपकी बॉडी में पूरी झंझनाहट, वो सुरसुरी महसूस होगी आपको। क्या हम इसके लिए इतना कृतज्ञ थे अब तक? और हाँ, जिसको महसूस ऐसा हो रहा है वो प्लीज चैट बॉक्स में हाँ ना वाओ सच में हो रहा है सब कुछ आप शेयर कीजिएगा प्लीज। तो सोचो, भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का टाइम निकाले, समय निकाले और उन सारे लोगों के बारे में सोचें। चलो खेत में जाते हैं। सोचो अब इस वक्त आप एक खेत में खड़े हो, बीज किसान के हाथ में है, सर्दी गर्मी धूप सब कुछ वो महसूस कर रहा है, हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, खुदाई बुआई सिंचाई सब कुछ, बीजों को वो डालता है, बीज में से अंकुर निकलते हैं, वो रात दिन खड़ा रहता है हमारे लिए, मेहनत करता है हमारे लिए, उसके बॉडी में उसके पसीने की बूंदें गिर रही है उन खेतों में, कितनी मेहनत। जब बीज डालता है उसके बाद 4 महीने तक उसकी हर रोज रात दिन निगरानी करता है, वो हर पल उसके बारे में सोचता है, फसल अच्छी हो फसल अच्छी हो फसल अच्छी हो, कितनी मेहनत करता है। तब कहीं जाके 4 महीने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद वो फसल काटता है, घर पे लाता है, क्लीन करता है, उसे वापस मार्केट में बेचता है, वहां से वो फसल गोडाउन्स में जाती है, गोदाम से दुकानों में जाती है, दुकानों से वापस हमारे पास आती है, हम उसको साफ करते हैं, गेहूं है तो पिसाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल सब्जी वो सारी चीजें महसूस कर रहे हो आप लोग, उनकी कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है। हमको तो सिर्फ एक निवाला मुंह में डालने में टाइम लगता है, लेकिन क्या हमारे पास वो नजर है कि हम उन सारे लोगों की मेहनत के बारे में सोचें कि कितने लोगों से हो के, कितने लोगों के हाथ लग के, कितने लोगों की मेहनत लग के वो चीज खाने की हमारे पास आ रही है। वो प्रकृति, वो नेचर, वो ब्रह्मांड हमको ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहा है, उसकी मेहनत को महसूस कीजिए। उन्हें लगातार सींचना पड़ता है, कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वे फसल कटने को तैयार होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत बारिश गिर जाती है, ओले पड़ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, बेचारे लोग, मतलब वो उनकी पूरी जिंदगी उन पे डिपेंड है, लेकिन वो भी उनको नसीब नहीं होता। कभी उनका दर्द भी महसूस किया है? फिर फसल काटने से लेके पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो हम तक पहुंचाते हैं, वो रात दिन कितनी लंबी दूरियां तय करते, कौन कौन से खेत, कौन कौन से गांव, कौन कौन से के स्टेट से उनकी स्पेशलिटी की चीजें हम तक पहुंचती है। ये सारे लोग, ये पूरा सिस्टम किस तरीके से मिलके काम करता है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और हर सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर तक आपके लिए उपलब्ध रहे, अवेलेबल रहे। उसके लिए कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, कभी महसूस किया आपने? सोचिए। और हम क्या कर रहे हैं? कभी कृतज्ञता, कभी धन्यवाद, कभी शुक्राना किया उन सारे लोगों का? सोचो। तो ना सिर्फ ये खाने पीने की वो सारी चीजें जो हम इंसान खाते हैं, मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियां जो मॉल में सामान बेचती है, बिस्किट, चाय, दूध, कॉफी, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं, कितना श्रम करते हैं सोचो। उनकी जगह पे खुद को रख के सोचो कि अगर आप एक किसान होते तो सोचो। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है, मतलब अमेजिंग स्ट्रक्चर है, वंडरफुल स्ट्रक्चर है, एक उसको जादुई रूप से संचालित करता है और एक वंडर है, चमत्कार है दुनिया का, जो हर दिन होता रहता है, रुकता नहीं है। और रुक जाए तो हमारी क्या हालत हो आप सोच भी नहीं सकते।
और हर दिन ये होता है, यह हमारी समझ से भी बहुत परे है कि यह सब काम करता है। हाँ करता है, बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि सोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं इस स्ट्रक्चर में, इस पूरे समुदाय में, तो कितने लोगों की मास मेहनत हम तक वो खाने का निवाला हमको उसके बाद नसीब होता है। तो कभी इस तरीके से आप लोग यस नो बोलिए, हाँ ना, कभी महसूस किया उन लोगों के लिए शुक्राना, धन्यवाद दिया भोजन को जो आपकी थाली में आ रहा है उससे पहले? हाँ ना? नो मैम। तो सोचो, अपनी बॉडी के वो वाइब्स को फील करो। वो जो वाइब्स अभी आप महसूस कर रहे हो ना, वही सच्चाई है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो अभी। क्योंकि अभी हमारा ये दिमाग डाउट, ये वो, क्या, क्यों, हाँ जरूरत है तो करेंगे ही ना, हम तो पैसे दे रहे हैं तो क्यों, उनका खाना उनका काम है, कर रहे हैं वो, लेकिन उनके पीछे की मेहनत महसूस करो। आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उनकी वजह से हम लोग जिंदा तो हैं। कितना कुछ मिल रहा है, ढंग की रोटी खाना खा पा रहे, 1756 आइटम, हर रोज सेलिब्रेशन करते हैं, होटल में जाते हैं, शादी में, ब्याह में, कितना सामूहिक भोजन, ये वो लंगर चल रहे हैं, वगैरह चल रहे हैं, तो कितना कुछ है, सोचिए। तो भोजन तो प्रकृति का एक उपहार है, एक गिफ्ट है, एक अनमोल तोहफा है। अनमोल इसलिए क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है, और जो नेचर हमको दे रहा है ना, वो बहुत अनमोल है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती कभी। तो उसके लिए शुक्राना क्यों हम लिमिट तय करें कि इतना ही करें, सिर्फ 10 काउंटिंग ही लिखे, सिर्फ 10 ब्लेसिंग ही लिखे। सोचो कितनी सारी नियामतें, कितनी सारी ब्लेसिंग है हमारे पास। आज महसूस करना, आपकी एक बुक एक दिन में भर सकती है अगर आप चाहो तो। इतनी सारे, वो खुदा ने, वो परमात्मा ने, वो परम पिता, वो ईश्वर ने, उस सर्वशक्ति, उस ब्रह्मांड ने, उस यूनिवर्स ने हमको इतना कुछ अवेलेबल करवाया है, इतने सारे तोहफे दिए हमको। कोई पैसा ले रहा है हमसे? वो प्रकृति कुछ मांग रही है हमको कि तुम दोगे तो ही मैं दूंगी? निरंतर अपना काम करे जा रही है, निरंतर, लगातार। और हम क्या कर रहे हैं, सोचो। तो बॉडी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है भोजन, खाना, फूड। खाना और पानी दोनों भी उतना ही जरूरी है। अभी पानी, इस पृथ्वी पे कितना % पानी है आपको पता है? 1/3, पूरी पृथ्वी 1/3 पानी से ढकी है, और 1/4 भाग सिर्फ जमीन का है जिसपे हमारा फूड, भोजन, खाना उगता है। और वो पानी हमारा, हम कहते हैं ना, हमारा शरीर ही हमारा ब्रह्मांड है। तो आपको भी पता है ये सेम रेशियो हमारी बॉडी में भी है। हमारी बॉडी में 70% पानी है। इमेजिन। और वो 70% पानी हमारी बॉडी की पर सेल को चलाने के लिए बहुत 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 जरूरी है। जो हमारे नसों में ब्लड, हमारे दिल में, हार्ट में जो खून का दौरा चलता है, जो हार्ट में पंपिंग होता है ब्लड, उस सब के लिए, हमारे हर ऑर्गन्स को काम करने के लिए, हमारे माइंड को सोचने के लिए पानी कितना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। कभी सोचा? हाँ ना? कभी शुक्राना किया? हाँ ना? नो मैम। तो सोचो, तो फिर हमारी बॉडी से हम किस तरीके के काम लेते हैं, चाहे वह साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल हो, कोई भी एरिया हो हमारी बॉडी का, उसके लिए सबसे जरूरी है भोजन और पानी, खाना। आगे पढ़े। कहाँ से बोलूं मैं? भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है।
क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से कोई किसी के भी पास खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच और धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेंस एशली 1907 से 1977 मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। जो नदियां बहती है, जो बारिश होती है, जो पीने लायक पानी है, वो एक चमत्कार है इस पृथ्वी पे, एक जादू है जो सारे जीव जगत को संचालित करता है। सोचो, वो पानी ना हो तो फसलें उगेगी, खाना उगेगा, पिएंगे क्या, नहाएंगे, धोएंगे, हर चीज के लिए कितना जरूरी है। तो ये एक जादू है इस पृथ्वी पे जो पानी में समाया हुआ है। आपको पता है पानी में मेमोरी होती है। पानी हर चीज को याद रखता है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से पहुंच के कितने तरीकों से हमारे पास आता है, वो सारी मेमोरी को स्टोर करके लाता है। और ये जो परंपराएं बनाई गई है कि किसी भी चीज को मुंह में डालने से पहले प्रार्थना कीजिए, तो वो मेमोरी जो वो पानी स्टोर करके लाता है, कितने मोड़ों से वो मुड़ता है, उसमें कितनी तरह की गंदगी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। जब हम बगैर सोचे समझे उसको ऐसे ही पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो वो सारा मेमोरी, वो नेगेटिविटी भी हमारे बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट करती है। तो ये सारे रिचुअल और परंपरा इसलिए बनाए गए कि आप 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें, और जो आपके हाथ में पानी आ रहा है या खाना आ रहा है उसको 2 मिनट कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, धन्यवाद, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा वो पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करें। और चार्ज करने के बाद उसमें जो शक्ति आती है, और वो अगर आप पानी, खाना अपने गले से नीचे उतारते हो तो उसकी एनर्जी 100 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल से। सोचो क्या साइंस है कि नहीं? हाँ ना? चैट बॉक्स में डालिए। तो ये सारी परंपराएं क्यों बनी गई है, ये सारे रिचुअल क्यों बनाए गए हैं, उनके पीछे का साइंस सोचो और समझो और करो, कंपलसरी, मस्ट फॉलो करो। जैसा कि ये बुक बोली, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं बोली, जो कुछ बोल रही है सिखा रही है, ये बुक सिखा रही है। दत्ता मैम इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ मैं भी सेम इस जर्नी में एवरी डे बस लेवल अप अपना बढ़ा रही हूँ। आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिल रहा है, कुछ सिखाने को मिल रहा है। आपसे ज्यादा मैं सीख रही हूँ। तो इस बात को समझिए और अपना लेवल अच्छे से अच्छा, द बेस्ट अपना दीजिए। आगे बढ़े। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें
तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया पर प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो इस संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। तो भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, ये सोचिए। जाहिर है कि हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। इमेजिन करके देखिए, विजुलाइज करिए, क्या रह पाएंगे हम भोजन पानी के बिना इस दुनिया में? हाँ ना? और नो मैम। को कुछ अच्छा लगता है आप चैट बॉक्स में डालिए, वाओ अमेजिंग, नया कुछ सीखने को मिला, नया कुछ सुना, इससे पहले नहीं मिला था, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन इसे सुन रहा है और क्या रिजल्ट आप लोगों को लग रहा है ना कि ये जादू महसूस हो रहा है कि नहीं। हाँ ना? तो चैट बॉक्स में डालते रहिए। तो भोजन पानी के बिना सोचो कि क्या होगा। हमारा कोई परिजन या मित्र यहाँ नहीं रह पाएगा, हमें यह दिन भी नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन इस सुंदर ग्रह पर जब हम इंसान एक साथ रह रहे हैं तो जीवन की इनकी चुनौतियों और आनंददायी पलों को साथ में जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन पानी का उपहार, वो तोहफा, अनमोल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तोहफा दिया है, जो कोई चार्जेबल नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो कितना बड़ा आभार, कितना बड़ा, कितने दिल से ग्रेटिट्यूड आप उनके लिए फील कर पा सकते हो, करो। तो अविश्वसनीय बात यह है कि जिसपे आपको भरोसा ही नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो सब जादुई लोग हो, तो भरोसा करना ही इसकी पहली शर्त है। तो जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इसे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। ओके, तो जब आप कृतज्ञ होते हैं और जब एक साथ में ग्रुप में कृतज्ञ होते हैं, आपको पता है इसके पीछे का साइंस। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो रिचुअल है ना, सब लोग समूह में साथ में बैठ के करते हैं। भजन क्यों होते हैं, कीर्तन क्यों होते हैं, सत्संग क्यों होते हैं, प्रवचन क्यों होते हैं, प्रार्थनाओं के लिए अलग स्थान क्यों बने हैं? सोचो, हर चीजें समूह और संगठन में लोग मिलके क्यों करते हैं? पता है इसके पीछे क्यों, क्या साइंस है, क्या विज्ञान है? सोचो, ढूंढो, क्वेश्चन पूछो, अपने आप से पूछो, क्यों नहीं पता है तो क्यों नहीं पता हमको। अभी से वो जादू को ढूंढना सीखो, बातों के पीछे, हर शब्दों के पीछे क्या जादू छुपा है, कितने सारे खजाने छुपे हैं, उनको खोद के निकालना सीखो। सिर्फ बना बनाया खाना हर रोज हम खाते हैं, अपना खाना खुद बनाना सीखो। कोई आपका पेट भरने के लिए कितने दिन तक खाना पानी बना के देता रहेगा? अपना खुद ढूंढना सीखो। अंडरस्टैंड? तो सामूहिक प्रार्थना का मतलब यही होता है कि वो प्रार्थना में इतनी शक्ति आ जाए। अभी आपने देखा इस पेंडेमिक में कितने लोग एक साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है नहीं है ऐसा वैसा चिल्ला रहे। ऑक्सीजन अभी भी उतना ही है, लेकिन उनकी सामूहिक शक्ति, पागलपन, ऑक्सीजन नहीं है, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो वो चीज को कितनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और वो कितनी मैग्नीफाई हो गई है, सोचो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बदलना है हमको तो क्या करना? हमको प्रार्थना करनी, हमको चैंटिंग करनी, हमको वो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को देनी। वो कृतज्ञता की शक्ति तो सबसे शक्तिशाली है। तो अगर हम समूह में प्रार्थना करें कि सब कुछ हमारे पास भरपूर है, शुक्रिया 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 उन सारी चीजों का, तो चीजें बदलेंगी कि नहीं? हाँ ना? कितनी शक्ति है इस ग्रुप में, इसके मैजिकल फैमिली के मेंबर्स में भी इतनी ही शक्ति है कि हमारी प्रार्थना शुरुआत सबसे पहले, ये बुक सबसे पहला बोला था कि एकला चलो रे की तर्ज पे होती है। खुद को बदलने से शुरुआत होती है तो पूरी दुनिया बदलेगी ही बदलेगी। शुरुआत अपने आप से करो। फर्स्ट ब्लेम गेम मत खेलो, ये वो ऐसा वैसा, उसने ऐसा किया, उसने, अरे खुद को देखो।
खुद को चेक करो, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। खुद को बदला तो सब कुछ, वो चश्मा उतारो नेगेटिविटी का, आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? हाँ ना? तो आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया समान, जब एक फोर्स के साथ हम कुछ फेंकते हैं तो वो रिटर्न आता है ना, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अंडरस्टैंड? याद है आपको? यहाँ पे नोट डाउन कर लेना अपनी बुक और इसमें कि क्रिया और प्रतिक्रिया होता ही होता है। तो आप जैसा फेंकोगे वैसा डबल चीजें इस आकर्षण के नियम के आई एम ऑडिबल? ओके। तो न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में उसके लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को सच में बदल देंगी। 101% गारंटी बदल सकती है। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम करती है और आपकी हर चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा, गोल्डन थ्रेड, आपकी मोतियों की वो माला बना देती है और उसमें वो सोने का धागा पिरो देती है। कौन? इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड का मैजिक। अंडरस्टैंड? जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप सपने देख रहे हैं, वो जिंदगी कैसे मिलेगी? सिर्फ बोलने से नहीं, करने से, अप्लाई करने से मिलेगी। तो आप जिसे जो सपनों की दुनिया पाना चाहते तो उसके लिए कृतज्ञता को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, हर जगह, हर मोमेंट, ईच एंड एवरी, हर परिस्थिति में। आगे थोड़ा फास्ट पढ़िएगा। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। तो पुराने जमाने में जो लोग यकीन करते थे, बिल्कुल सही यकीन करते थे, वो इवन हम सोचते हैं कि वो लोग जाहिल थे या पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराओं पे इतना भरोसा करते थे। और यहाँ पे सबसे पहली शर्त है भरोसा, यकीन, विश्वास और श्रद्धा। सोचो, तो लोग अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे जिससे वह शुद्ध हो जाता। तो आप क्वांटम फिजिक्स, भले साइंस से देखो कि हमारी संस्कृति से देखो, किसी भी तरह से देखो, किसी भी रिलीजन में देखो, फिजिक्स की प्रभाव जैसी नवी धारणा और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने की लोगों की बातें 101% सही साबित कर सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन, वो फोकस करने की और ध्यान देने की वो प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आप भोजन और पेय पदार्थों पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाती है, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज
मतलब वो जादुई चीज जो अब से पहले नहीं थी, जादुई इंग्रेडिएंट्स जो हमने फर्स्ट पेज पे मैजिकल टी या कप कॉफी का जो देखा था ना, वो जादू में बदल जाएगी और ये उसके स्वास्थ्य, उसके टेस्ट में भी डिफरेंस लाएगी और आपको सर्वश्रेष्ठ दी बेस्ट लाभ पहुंचाएगी। अभी बोलते हैं ना कि पहले के जमाने की तरह अभी के खाने में वो ताकत नहीं, पहले के लोगों का वो प्रार्थना की शक्ति उस खाने में वो जादू डालती थी और वो एनर्जी डालती थी, जो अभी हम नहीं कर रहे। तो चेंज करो खुद को, चॉइस इज योर। आगे बढ़े। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकते हैं तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकलीफ ओके, तो लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग सब रेडी हो? मैं आज 5 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगी। इज दैट ओके? हाँ ना? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। एवरीवन रेडी? या चैट बॉक्स में डालो हाँ ना। कौन कौन रेडी है? अपना वीडियो ऑन कीजिए। उसके लिए आपको पानी के एक ग्लास की जरूरत होगी जो आपको अभी इंस्टेंट अपने सामने लाके रखना है। रेडी एवरीवन? ब्यूटीफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको सबको। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सेजल जी, मित्तल जी। एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो। सबको अपने सामने पानी का एक गिलास रखना है। ओके, रेडी एवरीवन? I'll give you more 2 minutes. पानी का ग्लास आप लेके आ सकते हो, अपने सामने रख सकते हो, अपना वीडियो ऑन करना है। Ready? This is mine. Okay. आपको सबसे पहले एक घूंट पानी पीना है। नॉर्मल पानी है? हर रोज पीते वैसा है? ओके। अभी इसको होल्ड कीजिए ऐसे। क्लोज योर आईज। आंखें बंद, आंखें बंद। फोकस कीजिए इस पानी पे। इसमें छुपी हुई वो 70% ऊर्जा और वो ब्रह्मांड की शक्ति पे, वो एनर्जी पे, वो जीवन दायिनी हर उस चीज पे जो आपकी बॉडी में जाके आपके बॉडी के वो सारे ऑर्गन्स को एनर्जी दे रही है। महसूस कीजिए।
शुक्रिया कीजिए वो परमात्मा का और उस जल का जो हमें जीवन दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। ये पानी हमको जीवन दे रहा है। इस पानी को दिल से प्यार कीजिए, महसूस कीजिए, अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स इस पानी में डालिए। आप जिस भी धर्म रिलीजन को मानते हो, प्रार्थना कीजिए कि आपको ये पानी मिला है पीने के लिए, और आपकी बॉडी में जाते ही ये जो मिरेकल सभी क्रिएट करेगा ना, उसको आपको महसूस करना है। इस पानी का टेस्ट बदल जाएगा 1 सेकंड में, आपको ये मीठा लगने लगेगा। से थैंक यू, आई लव यू। अभी इस आंखें खोलिए और एक घूंट पानी पीजिए, देखिए इसका टेस्ट चेंज हो चुका है। अमेजिंग, वंडरफुल। इतना मीठा पानी लग रहा है, इतना एनर्जी दे रहा है, इतना ठंडा लग रहा है। Isn't? Yes, no, हाँ, ना, महसूस नहीं? यस मैम। सबके स्माइली फेस बता रहे हैं हाँ, सबने महसूस किया, राइट? या से चीज तो सोचो, एक पल में हम हमारी जिंदगी को क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करिए उस पावर को, वो शक्ति को। डालिए हाँ, ना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हम आगे कंटिन्यू करें। स्क्रीन दिख रही है सबको? डिम्पल जी और मैम स्क्रीन। हाँ, 1 सेकंड शेयर करते हैं। तब तक चैट बॉक्स में आप लिखिए कैसा एक्सपीरियंस आपका। वही लिखो। अभी दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो महसूस किया आपने वो शक्ति को, वो ताकत को, पावर को, कि वो पावर आप ही क्रिएट कर सकते हो। तो यस मैम। से अपने सपनों की दुनिया, वो हर चीज को आप ही हकीकत में बदल सकते हो। किसके द्वारा? तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, कितना इजी है, कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। आगे पढ़े। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ये ऊपर वाला पढ़ना है ना। 1 सेकंड, यहाँ से पढ़ना है। तो आज आप कुछ भी खाने, तो अभी से ही आप कुछ भी खाने पीने से पहले आप थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे डिम्पल जी, थोड़ा लाउडली और थोड़ा फास्ट। आज से, अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से अपनी हर वो चीज के बारे में अवेयर हो जाइएगा कि किस तरीके से हमको अपनी बॉडी के लिए काम करना है। फास्ट। कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच इसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं ना कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकलीफ भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है।
मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है। इसीलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने पीने के पदार्थ पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि आगे पढ़ूं? हाँ जी। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे और जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। आगे पढ़ें। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। ओके, तो आज से आप सभी लोगों के पास आपके हाथों में वो जादू है। ओके, आपके हाथों में वो जादू है। जब खाने की कोई भी चीज ले तो उसके ऊपर आप मैजिक कर सकते हैं। कोई देखे तब मत करना, पागल बोलेगा कि ये क्या कर रही है, क्या क्या सीख रही है, पता नहीं। विजिबल चीज आपके हाथों में है वो जादू। अदृश्य रूप से आपको सोचना है कि आपके पास एक डब्बी है जिसमें मैजिकल डस्ट जादुई धूल भरी पड़ी है जो सिर्फ कृतज्ञता से पूरी तरह पॉजिटिव है। तो जो भी आप खाएं उससे पहले उस पे वो डस्ट छिड़कना है आपको, वो जादुई धूल उस पे छिड़कनी है। इट मीन्स आपको कृतज्ञता छिड़कनी है हर कोई भी चीज अपने मुंह में डालने से पहले। तो अगर दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले हर वो चीज को एनर्जाइज करे, उस पे मैजिक डस्ट डाले, कृतज्ञता डाले और उसको जादू में बदले, जादुई तत्व में बदले नॉर्मल खाने को, जो अमेजिंग रिजल्ट आपको देगा। इट्स वंडर। आपकी स्किन पूरी क्लियर हो जाएगी, आपको जो एनर्जी फील होगी, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ में मिरेकल्स आपको महसूस होंगे इस अभ्यास के द्वारा, जैसा कि ये बुक बोल रही है। किया तो सिर्फ, नहीं तो आपकी मर्जी। दिन में कुछ भी खाने पीने से पहले आप जादू शब्द धन्यवाद कहना अगर भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस टाइम को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उस पल को, एक पहले के दृश्य की कल्पना करें। अगेन थोड़ा सा पीछे जाके वापस से उस दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहे। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो आप इस अभ्यास को कल दोहराएं। अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक भी दिन की चूक नहीं करनी चाहिए। इसी से इस पर आपके सपनों का साकार होना पूरे तरीके से निर्भर करता है। ओके, तो जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व, मैजिकल इंटेलिजेंस। अपनी नियामतें, काउंट योर ब्लेसिंग। 10 नियामतों की सूची बनाए। अब 10 से ज्यादा चाहिए तो अभी तक तो आपको मेरे ख्याल से जिसने किया उसको 10 नहीं बहुत ज्यादा मिल रही होगी। तो लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें, विजुअलाइज करें। अपने 5 सेंसेस को, अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके विजुअलाइज करें। सोचिए, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखिए कि आप क्या खाने या पीने जा रहे हैं। कुछ भी हाथ में आने दो, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट, वेजिटेबल, खाने पीने की कोई भी चीज, उस जो पीने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर मैजिकल डस्ट का छिड़काव भी कर सकते हैं और करके देखिएगा और कल शेयरिंग कीजिएगा। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू आज का मैम, हमारा चैप्टर सो मच। होता है। तो किसी का कोई डाउट यहाँ पे? प्रश्न पूछोगे तो जवाब मिलेगा, खोजोगे तो पाओगे। दरवाजा जब हम नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, तो वो दरवाजा खुलता है। कि बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाता है? डाउट अगर चल रहे हैं तो पूछो, तो आंसर मिलेगा। प्रकृति का नियम है कि अगर कुछ चाहिए तो मांगना पड़ता है। कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा रोता है तब उसकी माँ को पता चलता है कि हाँ उसको दूध भी पिलाना है। रोए बगैर तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हाँ ना? ये मुहावरे सारे ऐसे ही नहीं बने हैं। तो अब चेक कीजिए खुद को, खुद से क्वेश्चन आंसर कीजिए। हाँ जी, सुरेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ मैडम, कुछ चीज खाने से एसिडिटी होती है, ऐसा क्यों होता है? कुछ चीज खाने से एसिडिटी होती है, छाती में जलन होती है। ओके, तो आप कुछ खाने से पहले क्या सोचते हैं? नहीं, सब चीजों में नहीं होती, कोई कोई चीजों में ही होती है। हाँ, तो ये आपका बिलीव अभी बन चुका है कि कुछ ऐसे एसिडिटी होती है, कुछ चीजें खाने से नहीं होती। ठीक है, तो पहले से ऐसा था कि अभी ऐसा है? नहीं, अभी ऐसा है, पहले तो कुछ नहीं होता था। हाँ, पहले कुछ नहीं होता था, अभी ऐसा है। तो आपने अभी एसिडिटी पे कितना फोकस किया है? आपने अभी अपनी इस कंप्लीट करी है कि नहीं? तो जब तक अच्छा चल रहा था, क्या आपने अपने स्टमक, अपने इंस्टा साइन को थैंक यू बोला था कि बहुत अच्छा काम किया? नहीं, वो नहीं बोला, मगर अब जब खाने से पहले प्रार्थना कर लेता हूँ रोज। तो वो रिजल्ट आप खुद महसूस करके देखिएगा कि एसिडिटी ऐसे गायब होगी जादू से। नहीं, उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा मेरे को? थैंक यू। ओके, अभी आपने एक कंप्लेन किया कि मेरे को एसिडिटी होती है। एसिडिटी कहाँ होती है? पेट में होती है। तो पेट के लिए कंप्लेन किया। आज अपने ग्रेटिट्यूड में, अपने नियामत शुक्राना में अपने पीछे जाके जितनी बार कंप्लेन करी, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। तो कितनी बार आप सोचो कंप्लेन की होगी, एक बार सोचना। एक बार तो अभी आपने कर दी, अभी हमारे कन्वर्सेशन में 10 बार ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो 10 बार इज इक्वल टू 100 टाइम्स आपको ग्रेटिट्यूड देना। पास्ट में कितनी बार करी है सोचो, तो कितना ग्रेटिट्यूड देना आपको है उसे। अभी से स्टार्ट करो और रिजल्ट इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। करके देखिए। थैंक यू मैम। आई होप इट्स आंसर। यस। वेलकम सुरेश जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हाँ नीलेश जी बोलिए। मैम मुझे बॉटल्स नहीं मिली है। मैं गिफ्ट करूं, भेजू? आपको ढूंढना है? नहीं, बिल्कुल ही एक भी शॉप ओपन नहीं है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम में हो यहाँ पे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी बारामती में हूँ। बारामती? बारामती कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो आप जहाँ पे जिस घर में रहते हो ना, वहाँ के किचन में जाइएगा। वहाँ पे छोटी हो या बड़ी हो, कांच की कोई ना कोई बोतल आपको मिल ही जाएगी। बोतल नहीं मिले तो अपने घर पे कांच का ग्लास भी होगा। नहीं मैम, एक्चुअली मेरा काम चल रहा है यहाँ पे। मैं रहता हूँ बॉम्बे में, न्यू बॉम्बे में रहता हूँ, और यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, तो कम से कम 1 महीने से यहीं पे हूँ। कंपनी के फ्लैट में हूँ, तो कुछ नहीं है अवेलेबल। तो आप ये एक्सपेरिमेंट के लिए वेट कर सकते हैं कि जब आपको वो थिंग्स अवेलेबल हो जाए उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करिएगा। लेकिन जो चीजें अभी आप कर सकते हो वो जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे खाना भी आता है आपकी प्लेट में, खा रहे हो, पी रहे हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। ठीक, इट्स आंसर। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। वेलकम। आज का आपका एक्सपीरियंस भी आप बोल सकते हो कि कैसा लगा, और आप ग्रुप में भी प्लीज शेयर कीजिए कि
एवरीडे आपके क्या रिजल्ट करने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, पता चल रहा है, हाँ ना क्या नहीं। ग्रुप्स क्रिएट आप लोगों के लिए करा गया है। आपके रिजल्ट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जन के हाँ ना क्वेश्चन से, शेयरिंग से 10 लोग उसे फॉलो करते हुए समझते हैं और सीखते हैं। सो प्लीज शेयर योर रिजल्ट। किसी और का कोई डाउट है? सेजल जी, आपने हैंड राइज किया है? शेयर कीजिए। सेजल जैन, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ सेजल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी। ओके, एक शेयरिंग था। मैंने उस दिन ब्लेसिंग में मैंने मेरे हस्बैंड के आई मीन फॉर मैंने ब्लेसिंग लिखा था। उसमें आई हैड रिटन थैंक यू माय हस्बैंड टू गिव मी मनी लाइक व्हेनेवर आई एम इन नीड और व्हाटएवर। मतलब एक ब्लेसिंग था। तो नेक्स्ट डे इटसेल्फ आई गॉट द मनी एंड जो मैंने सोचा भी नहीं था और वो चीज हो गया। I mean, and it was a real big amount. मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना बिग अमाउंट मिल जाएगा। एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल ब्लेसिंग जो रिलेशनशिप के ऊपर जो था, 3 फोटो का जो था। तो मैंने उसको मेरे हस्बैंड के उसको जो 5 गुड थिंग्स उनके बारे में लिखना था। तो इन दैट आई थॉट आई रोट अबाउट दैट एंड द नेक्स्ट डे इटसेल्फ आई गॉट द मनी एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। एक्चुअली मैंने रियलाइज नहीं किया कि उसके वजह से हुआ है। मैंने जस्ट आई गॉट द मनी एंड मेक द नॉर्मल थी। बट देन मैं जब आई वाज डूइंग माय हाउस होल्ड वर्क, फिर उसमें मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैंने ये किया था कल और एंड दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी टुमारो, आई मीन द नेक्स्ट डे। वंडरफुल, अमेजिंग। देखिए कि ये मैजिक बहुत मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसे कैसे करना। So it works well. तो कि इतना जल्दी होता है, बहुत बहुत जल्दी, और गारंटी 101% होता ही है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल शेयरिंग सेजल जी। थैंक यू। हाँ जी, वैशाली जी बोल, अनम्यूट कीजिए खुद को। और मैजिक ऐसा है, आप अनम्यूट हो। मैजिक ऐसा है कि जैसे किसी, हमारी ये मैजिकल फैमिली है, किसी एक को जादू मिला और आपने उनकी शेयरिंग सुनी तो अपने दिल से ब्लेसिंग निकलती है ना कि वाह भगवान और जादू इनकी लाइफ में लाए। तो आप उनके लिए जितना एक्साइट होंगे, उनको जितना ब्लेस्ड करेंगे, उनको जितना ग्रेटिट्यूड देंगे, वो सेम पावर वापस आप तक भी पहुंचेगा, आपको भी फायदा देगा। तो कोई अपना रिजल्ट शेयर करता है तो वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, सुपर, आप लोगों को लिखना है, अप्रिशिएशन करना सीखिए, क्रेडिट देना सीखिए, लोगों की खुशी में खुश होइए, तो वो सेम चीज आप तक भी वापस पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ओके, हाँ जी वैशाली जी बोलो। मैम जब हम कर रहे थे ना वो पानी ग्लास पकड़ के आंखें बंद करके, तो मेरी बेटी बाजू में बैठी थी और सारा देख रही थी कि क्या कर रही है मम्मी। और उसने ना बीच में, फिर मैंने जब पिया ना पानी, तो मैंने उसको बोला कि अभी का पानी बहुत मीठा है। तो बोली कुछ भी, तू झूठ बोल रही है। मैंने उसको पीने के लिए दिया, तो शी इज वेरी हैप्पी एंड शी सेड यस इट्स वेरी स्वीट। तो उसने क्या किया, कैसे क्या किया मम्मी, उनको बोलो मेरे तरफ से थैंक यू, और कैसे किया वो मुझे बताओ। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे किया। उसने खुद में जाके एक ग्लास में पानी लिया, सेम वैसी प्रोसीजर की, खुद पिया और उसके पापा को भी पिलाया। देखो इतना मीठा पानी हो गया। इट्स वेरी, मतलब अच्छा लगा, मजा आया। वंडरफुल, सुपर्ब, अमेजिंग। मतलब ये चीज जब हम सीख रहे हैं हमारे बच्चों के लिए तो कितना जरूरी है ये, बहुत ज्यादा। और सोचो, एक लेडीज जब परिवार में बदलती है ना, तो पूरे परिवार को वो शक्ति रखती है, उसको शक्ति गृहिणी बोला जाता है, क्योंकि पूरे घर की बागडोर उसके हाथ में होती, इतना पावर होता है कि पूरे घर का हैंडलिंग उससे कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है।
हमारे पुराने ग्रंथों में बोलते ना कि गृह लक्ष्मी क्यों बोलते हैं लेडीज को, उसके हाथों में वो जादू होता है। हर टाइम वो क्या सोचती है, मेरा परिवार खुश रहे, समृद्धि बढ़े, खुशी बढ़े, हेल्थ अच्छी हो। जब खाना बनाती है तो वो सारे पॉजिटिव वाइब्स उसमें डालती है। कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी कोई घर का खाना बनाना चाहिए, काम करना चाहिए। उसके पीछे का भी रीजन वही है कि कोई दूसरा करेगा तो उसके थॉट्स क्या चलेंगे, और जब आप करोगे तो आपके थॉट्स अपने परिवार के लिए क्या चलेंगे। तो रोटी भी बनाते हो तो मेरे परिवार को इससे एनर्जी मिले, समृद्धि मिले। वो पानी भी उसको देते हो तो एनर्जाइज करके। बहुत साइंटिफिक है ये, समझो। थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग वैशाली जी। हाँ संदीप जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। संदीप सिंह। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से हो, और आपको अपना वीडियो ऑन करके रिजल्ट शेयर करना है ताकि हमको पता चले। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, संदीप सिंह। हाँ जी, सेशन शुरू किया है, छोड़ लीफ है। ये आवाज ऑडिबल नहीं है। हेलो। हाँ जी बोलिए। 5 days सेशन मुझे बताए थे सही पेन में रिलीज, बट लव प्रॉब्लम उसको कैसे आई एम सो सॉरी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, कुछ नेटवर्क इश्यू है शायद। मैसेज में टाइप हाँ तो आप अपना वीडियो ऑफ करके भी रिजल्ट आप शेयर कर सकते हैं, इट्स ओके। आवाज ऑडिबल नहीं है। हेलो, हाँ कोई और अपना रिजल्ट शेयर करेगा जब तक कि वो नेटवर्क में आते हैं। मित्तल जी हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ तो दिस इज और एक अमेजिंग चीज मेरे साथ जो हुई है कि जिस दिन से मैंने ये क्लास जब से स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट डे तो मेरे हस्बैंड भी बैठे थे मेरे साथ कि व्हाट एग्जैक्टली ये चीज है। फिर उसके बाद उनको टाइम ऑब्वियसली नहीं हो पाता है बिकॉज हमारे यहाँ पे डबलिन में इट इज 4 o'clock एंड दैट टाइम ही हैज ऑफिस। तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और डबलिन में, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते। बट बेसिकली क्या हुआ है ना, एक अच्छी चीज, लाइक मैं कुछ भी अभी इफ आई एम मेकिंग एनी फूड, मैं कुछ भी कर लू ना, लेटर ही इज कमिंग एंड टेलिंग मी, अरे वाह मित्तल थैंक यू सो मच। एंड अभी है ना, उन्होंने मेरी डॉटर को सिखा दिया है कि एवरी टाइम, शी इज ओनली 2.5, अभी 2.5 years की है और अभी तक इतना फास्ट नहीं बोलना सीखी है, बट शी इज लर्न थैंक यू। उसको थैंक यू बोलना आता है, ट्राई करती है थैंक यू बोलने का। तो कुछ भी होता है, चलो मम्मा ने आज रोटी बनाई है आपके लिए, से थैंक यू, तो वो हमेशा मम्मा थैंक यू। सो इट इज सो ग्रेटफुल एंड सो गुड। मेरा ये एक्सपीरियंस थैंक यू वाला इज वेरी अमेजिंग। लाइक अभी मैं सोने जाऊं तो हिल टेल मित्तल थैंक यू फॉर द होल डे, मतलब आपने कितना काम किया, आप सो जाओ अभी मैं ले लूंगा, मैं कर लूंगा, मतलब थैंक यू फॉर दिस थिंग। मित्तल थैंक यू आपने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए, मित्तल थैंक यू आपने ये कर दिया। मतलब है ना, ईच एंड एवरीथिंग में ही इज कीपिंग एंड टेलिंग दैट थिंग, दैट थैंक यू। और वो इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मेरी डॉटर, स्पेशली मेरी डॉटर, वो इतनी लाइक शी इज वेरी like small and she comes and tells me mama thank you। like अगर है ना, अगर मेरे हस्बैंड उसको कुछ दे रहे तो वो अपने आप से बोल देती है अभी थैंक यू। if she wants something she'll ask me and then she'll be like thank you। तो अभी वो सीख गई है थैंक यू, she knows कि अभी किस जगह पे कहाँ पे मम्मा को भी थैंक यू बोलना है। तो ये बहुत अमेजिंग अमेजिंग है ये मेरे लिए। दिस आई वांटेड टू शेयर, दिमाग में नहीं आया बट अभी हाँ, अभी मेरा क्लिक हुआ है कि मेरे हस्बैंड मेरे को हर टाइम हर चीज के लिए थैंक यू बोल देते। तो इट इज वेरी गुड एंड इट्स अमेजिंग एक्चुअली, बहुत अच्छा है। Oh wow, wonderful sharing, superb sharing. Thank you मित्तल जी।
ये जादू है कृतज्ञता का, शुक्राने का, धन्यवाद का, ये एनर्जी और इस पावर का। जो वाइब्स आपको मिल रहे हैं वो अप्रिशिएशन, आपके काम का आपको क्रेडिट दिया जा रहा है और हर कोई इस चीज को चाहता है। तो जब आप देते हैं तो आपको मिलना स्टार्ट होता है। जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना कि मैंने मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, इमीडिएट में नेगेटिव बोल रही थी, मैंने स्टॉप किया, अगेन मैंने लाइफलाइन यूज करी। वो पावर है उस चीज का, वो अवेयरनेस का। अंडरस्टैंड कि हाँ उन्होंने पहले दिया तो उनको कितना मिला। एवरीवन अंडरस्टैंड? सो नियम को अप्लाई करो, फॉर्मूलाज को अप्लाई करो, वंडर्स क्रिएट करो। अपना छोटा सा वीडियो बना के भी आप लोग अपनी शेयरिंग, जो यहाँ पे कॉल पे हमारे पास टाइम लिमिट है, सो हम इतने नहीं ले पाएंगे, बट स्टार्टिंग में प्रिपेयर रहो कि आपको शेयरिंग करना है। जब हम कॉल स्टार्ट करते हैं शार्पनेस 8:45 पर अगर पार्टिसिपेट कंप्लीट आ जाए तो हम लोग 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए सिर्फ शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर लेते हैं। 9 o'clock एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सबकी टाइम का वो वैल्यू है कि आप लोग इतना टाइम दे रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो। सबको अपने रूटीन लाइफ के भी बहुत सारे वर्क रहते हैं। मतलब सोचो आप लोग कितने ब्लेस्ड हो बाय यूनिवर्स की इस कॉल पे आके इतना कुछ सीख पा रहे हो। अभी आपकी जिंदगी में वो टाइम आ चुका है बदलने का। अपनी सारी नेगेटिविटी, स्मॉल छोटे बड़े ब्रेकडाउन से बाहर निकलने का वो रास्ता मिल रहा है। ओके, सो हम लास्ट शेयरिंग लेंगे संदीप जी का। थैंक यू। कॉल एंड करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्लीज अपने वीडियोस भी शेयर कीजिए ताकि पता चले सबको कि हाँ अमेजिंग मिरेकल, और जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। थैंक यू फॉर ऑल वंडरफुल शेयरिंग। संदीप जी हाँ आप म्यूट कीजिए खुद को और बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, आप सुनता रहे? संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आप ऑडिबल नहीं हो सर। आप चैट बॉक्स में डालिए कहाँ इश्यू आ रहा है या कुछ। तब तक भावेश जी आप शेयरिंग कीजिए ऑन योर वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। अच्छा, एक चीज शेयर करनी थी, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, पता नहीं कितना रिलेटेड है ये गेम के ऊपर है। मैं फोन में बहुत लूडो खेलता हूँ, ठीक है। तो लूडो खेल रहा था मैं, और मेरा नेफ्यू है अनवय करके, वो डाइस को दबाता है हर बार, ठीक है। और वो मेरे को पूरा गेम में लगभग जीत रहा था, ठीक है, पूरा गेम जीत रहा था। लास्ट में उसके कुछ गलती से मैं हारने लगा, मतलब जीता हुआ पूरा गेम मैं हार रहा था। तो मैं इसको बुरा बोलने जा रहा था, उतने में रियलाइज किया कि मेरे को तूने इतना तक तो लेके आया, और मैंने उसको थैंक यू बोला मन में, उसको नहीं बोला कि थैंक यू तू यहाँ तक पहुंचाया। और वो हारा हुआ गेम बाद में मैं जीत गया। वाह सुपर। यार आपका नहीं लगा? मैजिक छोटा या बड़ा बट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इससे जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को चेक करते हो, जैसे ही चेंज करते हो, तो इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट बोला ना आता ही है। तो आप इसको और मैग्नीफाई कीजिए। आज छोटा आपके लिए छोटा नहीं, ये तो बहुत बड़ा मैजिक है कि देखो कि एक मतलब के उस गेम के ऊपर भी वो चीज अप्लाई होती है, लाइफ में भी वो चीज अप्लाई होती है, चीजों पे भी वो चीज अप्लाई होती है, फूड पे भी वो चीज अप्लाई होती है, अपने खुद के थॉट्स पे भी वो चीज अप्लाई होती है। और सेम बस आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी कैसी है उस पे वो डिपेंड करेगा। राइट। तो थैंक यू फॉर द शेयरिंग, और मैग्नीफाई कीजिए इस चीज को, बड़ा चाहिए, बढ़ाते जाए। थैंक यू फॉर द शेयरिंग भावेश। हाँ संदीप जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो।
हेलो, हाँ जी बोलिए। संदीप सिंह, 5 दिन से सेशन कर रहा हूँ। पिछले 5 बहुत सारा डेवलपमेंट है, क्लाइमेशन मिला और क्रिएटिविटी को दूर हो थोड़ी। प्रैक्टिकली शोल्डर अभी शोल्डर में पेन नहीं है, उससे रिलीफ हुआ। आई एम सो सॉरी। सब लोग मिलके वो इनके नेटवर्क को ग्रेटिट्यूड दीजिए। वो शेयरिंग करना चाह रहे हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इज नॉट ऑडिबल। बट हम लोग संदीप जी वेट करेंगे ग्रुप में आपके शेयरिंग और आपके वीडियो का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो हम लोग प्रे करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक यू बोलेंगे वो यूनिवर्स को, वो सारी शक्ति को, कृतज्ञता को, धन्यवाद को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एवरीवन शुड मस्ट बी डू। आप सबको ग्रेटिट्यूड प्रे करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अपना टाइम कमिटमेंट देने के लिए ऑल मैजिकल पार्टिसिपेंट। कल मिलते हैं एक नए खजाने, एक अद्भुत मिरेकल्स और नई दुनिया के साथ, आपकी लाइफ के एक नए एरिया के साथ। थैंक यू। वेट करूंगी ग्रुप्स में आपके शेयरिंग, केयरिंग और आज के एक्सपीरियंस का। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।